चुनाव के 5 साल खत्म होने को है। कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? क्या आप अपने नगर सेवक और नगर सेविका के कामों से संतुष्ट हैं? आपका सुझाव आपके वार्ड के विकास के लिए तैयार रहिए। हम आ रहे हैं आपके वार्ड में आपसे मिलने। प्रथम न्याय के संग आपका वार्ड, आपकी आवाज। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बाहर रोड की समस्या है, टॉयलेट का वगैरह जो भी है, और आपने फ्लोरिंग वगैरह टूटा फूटा है, वो सब प्रॉब्लम है हम लोग को। क्या प्रॉब्लम है ये पूछने के लिए अभी तक नगर सेवक हरीश चेड़ा हमारे पास नहीं आए हैं। समस्या ये है सर, यहाँ पे कुछ भी चीज़ होता है तो नगर सेवक आता नहीं, और ऐसा नुकसान भी होता है तो भी नहीं आता है, कोई मर भी गया तो भी नहीं आता है नगर सेवक। हाँ, उसको कुछ मतलब नहीं, एक भी काम वो आज तक किया ही नहीं है। अभी आप देखिए इतना सारा रूम टूटा है, इसमें से 15 से 20 लोगों को रूम नहीं मिला है। अभी उसमें से शौचालय बनाया, उसी में से कनेक्शन दे दिया है, तो हम लोगों को इधर पानी की कमी होएगा। अभी तो चल रहा है मगर मार्च अप्रैल में कमी होएगा। उनको या तो डायरेक्ट उसमें देना चाहिए, मेन लाइन से देना चाहिए, या बोर कराना चाहिए। काम भी ऐसा किया है कि वो खुद कंफ्यूज है और पब्लिक को भी कंफ्यूज करके रखे हैं कि लेडीज़ कहाँ जाएंगे और जेंट्स कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर पैसा लगा के किया है लेकिन नो यूज़। नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय के कार्यक्रम आपका वार्ड आपकी आवाज़। हम आ गए हैं वार्ड क्रमांक 8 में और यहाँ के नगर सेवक हैं हरीश चेड़ा। तो जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, उन्होंने किस तरह का काम किया है, ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। अभी हम LIC कॉलोनी में और आइए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे हम LIC कॉलोनी के गोपीनाथ मिश्रा चौल में, जो कि एक स्लम एरिया है। आइए जानते हैं यहाँ लोगों से कि नगर सेवक ने किस तरह का काम किया है। नहीं, आगे उन्होंने हमको साथ सहकार दिया था, काम भी किया था, लेकिन फिर भी जो हमारी तकलीफ वहीं का वही है, तो उसके लिए हम लोग उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम करना तो चाहते लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। और हम लोग किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बाहर रोड की समस्या है, टॉयलेट का वगैरह जो भी है, और आपने फ्लोरिंग वगैरह टूटा फूटा है, वो सब प्रॉब्लम है हम लोग को। तो मैम आप बताएंगे कि जो आपके नगर सेवक है हरीश चेड़ा, उन्होंने कैसा काम किया अपने इस कार्यकाल में? देखो, जब वो आए थे वोट मांगने के लिए या जो भी है, तो उन्होंने पानी का हमने प्रॉब्लम बताया था, तो उन्होंने वो सॉल्व करके दिया है। लेकिन उसके बाद चलो कोरोना आया तो 1.5 साल नहीं आए कभी पूछने के लिए कि एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। जो यहाँ पे रोड है वो इतना ख़राब है, पत्थर निकले हुए, तो मेरे ख्याल से वो रोड उनको बना देना चाहिए। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। जब इतनी समस्याएं हैं यहाँ पे, आप लोग इतने परेशान हैं, तो कभी आप उनके पास नहीं गए ये समस्याएं लेकर? बहुत कम गए हैं, ना नहीं बोलते हैं, नहीं भी गए हैं जिसको जैसा लगा कन्विंस। एक तो देखो, इसमें एकता होना भी ज़रूरी है। हमारा भी गलती है, उनका भी गलती है, दोनों का भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी कभी नहीं गए हैं। जब ऐसे बहुत सारा ज़्यादा हो जाता है, सब इकट्ठा होते हैं, रात को बात करते हैं, दिन में भूल जाते हैं। ये हमारा भी गलती है। मैं खुद मानती हूँ कि सबको इकट्ठा होके जाना चाहिए। मतलब जैसे कि आप लोग मतलब सभी लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो जाना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो चौल का एरिया है तो उनको भी आना चाहिए ना, ऐसा मेरा कहना है। हमारा भी है, हमको भी जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो पेशेंट को जाना ज़रूरी है, तो डॉक्टर भी हमेशा पेशेंट के पास नहीं आते, लेकिन ये डॉक्टर पेशेंट का नहीं है, ये हमने वोट दिया है तो चुन के आए हैं, तो उनका आने का भी एक फ़र्ज़ है। क्योंकि पेंडेमिक में तो चलो नहीं आए, वो आए ही नहीं। उसके पहले भी वोटिंग देने के बाद पेंडेमिक, अभी तो ये 4.5 साल हो गए वो छूट के आए हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये हो रहा है पेंडेमिक में। तो लेकिन उसके पहले उन्होंने वापस चक्कर नहीं आए हैं कभी भी। कुछ भी क्या प्रॉब्लम है ये पूछने के लिए अभी तक नगर सेवक हरीश चेड़ा हमारे पास नहीं आए हैं। हमारे यहाँ खाली पानी का प्रॉब्लम है ज़्यादा। पानी के लिए घर तक का कर दिए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो हमको एक लाइट चाहिए, एक इधर के लिए एक उधर के लिए लाइट चाहिए। संडास के लिए प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। संडास तो बना के दिए मगर लाइट नहीं लगा के दिए, तो हम लोग कैसे साफ भी पाते हैं? आपको तो दिखा है साफ भी। कोबा पूरा टूटा हुआ है हमारे घर के इधर बहुत, तो सब गटर बिटर भी गंदा हुआ है। कोबा पूरा साफ़ करना है और एकदम अच्छे से बनाना है। और इधर कचरे का डब्बा छोटा छोटा है, तो उसमें बाहर कचरे सब लोग फेंकते हैं, तो कचरे का डब्बा जरा अच्छे से बढ़ा रहे
ऐसा कचरा सब बाहर ही रहता है ज़्यादा करके। इतना छोटा छोटा डब्बा है 2, तो बड़ा कचरे का डब्बा रहना चाहिए। और कोबा पूरा ख़राब हो गया है मेरा, तो कोबा भी कर दो। और यहाँ पे हम लोग को झाड़ू मारना पड़ता है, झाड़ू पूरा हम लोग मारते हैं, यहाँ पे बहुत गंदा रहता है। तो उसके लिए बोलो कि भाई घर आके सब लोग आके लेके जाते हैं ना कचरा, हमारे को खुद को झाड़ू मारना पड़ता है इधर तक। तो उसके लिए ज़रा बोलो कि कचरा लेके जाए या झाड़ू बांधने वाला कोई आए। ऐसा हम लोग को है ना, हरीश भाई ने हम लोग को पानी की तकलीफ थी तो वो लाइन दिया हम लोग को, नो प्रॉब्लम। पानी का कोई नहीं दिया था हम लोग को, ये पानी का प्रॉब्लम था, वो हरीश भाई ने हम लोग को लाइन दिया है। और पानी का भी थोड़ा भले कम आता है लेकिन बरोबर है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग इधर से जाते हैं तो हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। तो एक गेट खुला है, ये हमारा गेट खुला चाहिए आने जाने के लिए रास्ता, क्योंकि LIC का जो रास्ता था वो LIC बंद कर दिया है। तो LIC तो कोई किसी से मानने वाली नहीं है। तो हम लोग वो बोल रहे हैं कि सेठा साहब को कि जो भी ये गार्डन का रास्ता है वो खुला कर दे थोड़ा, तो हमको आने जाने में नहीं अच्छा होगा। हम लोग के यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन जो हम लोग का गटर है, चेम्बर है, वो पूरा टूटा है। वो उसमें से पूरे घर में घुस जाते हैं हम लोग के। वो एक बार मोहन भाई आके चेक करके गए, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया हम लोग को। बाकी छेड़ा जी ने बहुत काम किया, हम लोग को पानी की सुविधा की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारा पानी भी बहुत कम आता है। और पूरा यहाँ के जो भी यहाँ पे गंदगी है, हम लोग के बच्चे खेलते हैं लेकिन कोई झाड़ू वाले भी नहीं आते हैं, पूरा गंदगी वैसे रहता है। और मेरी मदर इन लॉ इतने साल से साफ़ सफाई करके रखते हैं, लेकिन कभी कोई यहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं आया है। लेकिन एक मतलब प्राइम मिनिस्टर या कोई भी रहे, एक अच्छा काम करता है उसके लिए सब लोग जाते हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे इतना साफ़ सफाई करते थे, उनके लिए कोई आया नहीं, क्लैप नहीं किया है कि इतना वो साफ़ सफाई करते, कभी उनकी मूर्ति नहीं लगी। लेकिन और जाओ बाहर, कोई डॉक्टर अच्छा काम करता है उसकी मूर्ति लग रही, नेता की मूर्ति लग रही, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को फ़ोटो क्यों नहीं लगा? इतना क्लीन अप करती है, किसी को भी पूछ लो, इतना साल से वही क्लीन करती है। वहाँ पे मास्क गिरा रहता है, वो उठा के डस्टबिन में डालती थी। BMC का जो आता था उसको, कचरे वाले को वो बोलती थी भाई कचरा तो उठा ढंग से, वो कचरा नहीं, खाली वो डस्टबिन का कचरा उठाता था। और बारिश में वो मट्टी वहाँ पे डालती थी, पूरा बारिश में हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, मेरी मदर इन लॉ जाके मट्टी उठा उठा के डालती थी। कोई एक हेल्पर नहीं कि उनको कि हेल्प करने चलो, पूरा झाड़ू यहाँ से लेके पूरा रोड तक मारती थी। जंगल भी पूरा देखिए, अभी ये मेरे कल हस्बैंड ने किया है, आप सामने देख सकते हैं ये। और मेरे इधर के सब जितने भी लेडीज़ हम लोग हैं सब एक क्लीन किए। ये हम लोग का काम नहीं है, ये हम लोग का काम नहीं है, BMC लोग का काम है। ये जिसका काम है वो उसको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये क्या है? फिर आपको वोटिंग देख के हम लोग को क्या फ़ायदा है? वोटिंग तो फिर वोटिंग के लिए क्यों आते हो? वोटिंग मांगने क्यों एंड टाइम पे आते हो? ये सब का एक्शन तो लो पहले आप लोग करने के लिए, है कि नहीं? जब ये मेरी मदर इन लॉ करेंगी, हम लोग करेंगे, तो आप लोग यहाँ क्यों आते हो फिर वोटिंग के लिए? जहाँ पे करते हो वहाँ जाके वोटिंग मांगो, हम लोग यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी मदर इन लॉ अभी 3 महीना हो गया चले गए, जब तक उनको ठीक नहीं था तब तक वो यहाँ पे काम करते थे। पूरा रोड की साफ सफाई, वो पान गुटखा सिगरेट सब उठा के, यहाँ पे दारू की बोतल तक उठा के डालते थे। उनका क्यों नहीं पोस्टर लगाते कभी आके? वो लोग कभी आए कि वो इतना करते हैं? आप LIC के गार्ड्स को पूछिए, वो लोग आए मेरे घर पे मिलने के लिए हम लोग को, खास करके कि वो आंटी इतना क्लीन करती थी, लेकिन कोई और नहीं आया कभी। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 के सेंट फ्रांसिस स्कूल में, तो हम यहाँ पे जायज़ा लेंगे कि नगर सेवक हरीश छेड़ा ने यहाँ पर क्या काम किया और क्या काम नहीं किया है। तो आइए चलते जानकारी लेते हैं आम जनता से। अभी हम मौजूद है भगवती हॉस्पिटल के जस्ट पीछे एक कॉलोनी है, मैडोना कॉलोनी करके, तो उधर पर हम जायज़ा लेंगे इधर के आम जनता से कि उनकी समस्या क्या है और उस समस्या का हल अभी तक नगर सेवक ने निकाला है या नहीं निकाला है, तो उसकी पूरी जानकारी लेंगे। जी मैम, में स्वागत है। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है सर, यहाँ पे कुछ भी चीज़ होता है तो नगर सेवक आता नहीं, और ऐसा नुकसान भी होता है तो भी नहीं आता है, कोई मर भी गया तो भी नहीं आता है नगर सेवक। हाँ, उसको कुछ मतलब नहीं, एक भी काम वो आज तक किया ही नहीं है। अभी आप देखिए इतना सारा रूम टूटा है, इसमें से 15 से 20 लोगों को रूम नहीं मिला है। अभी ये जैसा मेरा रूम है, अभी हम दोनों मियाँ बीवी घर पे नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया, इसमें मेरे बच्चे मरते या मेरा घर गिरता तो वो तो देने वाला नहीं था, कोई भी जान भर के नहीं देता है। हाँ, ये लोग ऐसा नगर सेवक रह के क्या फ़ायदा, किस काम का? जो कुछ काम ही ना कर सके, गरीबों को मारे, वैसा नगर सेवक किसी काम का नहीं है ना।
तो ये जो आपका कॉलोनी अभी एरिया है मैडोना कॉलोनी, तो बेसिकली ये तो नाले के नज़दीक का एरिया है जी तो ये टूटने के लिए निकला होगा ना, टूटने नाला चौड़ा करने के लिए निकला होगा। तो बीएमसी जब तोड़ रहा था ये आपका घर, तो उससे परमिशन वगैरह या उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि ये तोड़ने वाले हैं? जी नहीं, ना नोटिस लगाया उसने, ना हम लोग को किसी को इन्फॉर्म किया कि हम तोड़ने जा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्टडी कर रहे थे, घर में पढ़ाई कर रहे थे। जब हमारा पूरा रूम हिला तो हमारे बच्चों बाहर आके आए, आने के बाद बोले आप अंकल ये क्या कर रहे हैं? तो राहुल सिवड़े क्या बोलते हैं, हमारा काम हमको करने दीजिए ढंग से, आप मेरे को मत सिखाइए। ऐसा यहाँ का हालत है। तो जो नगर सेवक है राजेश छेड़ा, तो यहाँ पे आते हैं कि नहीं या फिर नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। यहाँ ऊपर तक पानी भरा हुआ था, वो शांति नगर का दीवार भी टूटा, उधर गए, लेकिन इधर कभी कोरोना जब से चालू हुआ तब से आज तक उसने 1 रुपए की मदद नहीं भेजे। और जब हम लोग कोई भी जन जाएंगे हरीश छेड़ा के पास कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो वो कुछ सुनाई नहीं करते। अच्छा, हाँ। ये प्रॉब्लम पूरी। जी, तो आप उनके काम से पूरे संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा नगर सेवक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी मैं इस पे बोल रही हूँ ना, इस चीज़ के लिए भी उसको बहुत गुस्सा आएगा। तो हमने जाना कि जो यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है इस सेंट फ्रांसिस स्कूल और जो भगवती हॉस्पिटल उसके इलाके में जो भी बिल्डिंग से लेके चौल है, वहाँ पे हमने जाना और जाके वहाँ पे लोगों से जाना कि वहाँ पे क्या समस्या है। लेकिन जब हम सर्वे कर रहे थे तो बेसिकली जो बिल्डिंग्स के एरिया है वो तो काफ़ी डेवलप है पहले से ही, लेकिन जब हमने चौल में शिरकत की और वहाँ पर जाके हमने पता किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी समस्या थी कि वहाँ पर अभी काफ़ी जो नाला बड़ा किया जा रहा है और उस नाले की वजह से जो रूम तोड़े गए हैं उस तोड़े हुए रूम का अभी तक हर्जाना सरकार नहीं दे पा रही है। साथ ही जो कुछ लोग के आधे रूम टूटे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि आप उस रूम के ऊपर एक और रूम बना लीजिए, लेकिन आपको इसका हर्जाना नहीं मिलेगा। तो ये पूरी समस्या उनके जो कॉलोनी में रहने वाले लोग की थी। तो अभी हम जाते हैं अपने आगे के एरिया में जहाँ पे हमारे संवाददाता पूनम शुक्ला मौजूद है। नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय के सीरीज आपका वार्ड आपकी आवाज़। हम हैं वार्ड क्रमांक 8 के मंडपेश्वर नगर में, जहाँ पे हम जाएंगे और जानेंगे कि यहाँ के नगर सेवक हरीश छेड़ा कैसा काम किए, जनता उनसे कितनी संतुष्ट है। तो आइए चलते हैं। तो सर, जो आपके नगर सेवक हैं हरीश छेड़ा जी, उन्होंने अभी तक कैसा काम किया है, कैसा लगा, आप कितने संतुष्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप बताइए। उनका काम तो बहुत अच्छा है, 100% अच्छा काम किया उन्होंने। हर शिवाजी नगर के हर गलियों में अच्छा उन्होंने काम किया। हर जितने भी गटर लाइन है उन्होंने क्लियर किया है। और इस समय शिवाजी नगर के अंदर 3 से 4 बाथरूम का उन्होंने निर्माण किया है। फिलहाल अभी एक रीडेवलप में भी एक बाथरूम के लिए उन्होंने उद्घाटन कर दिया हुआ है और 2 नया अभी उन्होंने बनाया है, जिसमें कि लाइट, पानी और सबकी सुविधा अच्छी हो गई है। और उनका काम बेस्ट है और वो नगर सेवक सबसे अच्छे हैं कि जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनकी, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, ज़रूरत पे हमेशा काम आते हैं वो हमारे। और वो नगर सेवक बहुत अच्छे हैं। हमारे ख्याल से उस बोरीवली के अंदर पूरे ज़िला में सबसे अच्छा नगर सेवक जो है हरीश छेड़ा जी है। तो अगर आपको उनको 10 में से नंबर देने को कहा जाए तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से 10 देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका काम सबसे अच्छा है। क्योंकि वो हर मुसीबत में काम आते हैं, हर कभी भी एनी टाइम आधी रात पे भी पहुँचो तो वो हमारा साथ देते हैं, पब्लिक का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं वो, जिसके कारण हम लोग यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट है, बहुत अच्छी है। तो सर, जो आपके नगर सेवक है हरीश छेड़ा जी, उन्होंने कैसा काम किया है, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? सर, हम लोग तो कोई संतुष्ट नहीं। इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, कोई मदद नहीं, किसी को नहीं। कभी यहाँ देखने भी नहीं आए कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं आए तो हैं, खैर आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अपने वो किया है और कुछ नहीं। अभी उधर एक शौचालय बनाया है, अभी शौचालय बनाया, उसमें 6 इंच की लाइन है। 6 इंच की लाइन से कम इधर 10-12 हज़ार रुपये पब्लिक है। अभी उसमें से शौचालय बनाया, उसी में से कनेक्शन दे दिया है। तो हम लोगों को इधर पानी की कमी होएगा, अभी तो चल रहा है, मगर मार्च अप्रैल में कमी होएगा। उनको या तो डायरेक्ट उसमें देना चाहिए, मेन लाइन से देना चाहिए, या बोर कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उनके पास आप लोग बोलने के लिए नहीं गए कि आप यहाँ से कनेक्शन कर रहे हो तो हमें पानी बोला गया, उनके कार्यकर्ताओं को बोला गया, सबको बोला गया, बोले जब होएगा जब देखा जाएगा।
अभी डबल शौचालय बना है, उसमें देख लीजिए जाके आप खुद, लोहे की सीढ़ी लगाए। कभी लोहे की सीढ़ी आप कहीं उसमें लगता है क्या, जो भी शौचालय बनता है? मगर अभी क्या बोल लेंगे भाई, हम लोग हैं जो कुछ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, नहीं फिर हम लोग तो पाकिस्तानी भी बोल दिए जाएंगे। अरे सबसे बड़ी बात तो ये बात। तो अगर आपको उनको नंबर देने को कहा जाए 10 में से, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई हम तो कुछ नंबर नहीं दे, बीजेपी को तो 0 भी देने लायक नहीं है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त अगर बीजेपी को 0 भी दिया जाए तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आपके नगर सेवक है हरीश छेड़ा, कैसा काम किया है उन्होंने? नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने भी, अच्छा काम किया। इधर थोड़ा बाकी है, थोड़ा बहुत अभी शौचालय बनाए लाए, थोड़ा गली का काम भी किया है। शौचालय तो पहले से बने थे, तो उन्होंने बस नवीनीकरण किया है उसका। हाँ, नवीनीकरण किया है। इसके अलावा क्या काम किया है उन्होंने यहाँ पे? ये सब लाइन चालू, गटर का लाइन चालू है। अभी एक ऊपर हो गए, अभी इधर बोला है मैं इनको, अभी हरीश भाई को बोला था लाइन के बारे में, तो बोला मैं करता हूँ करके बोला है वो। तो अगर आप लोग कोई समस्या या कुछ बताते हैं तो उसको पूरा करने में कितना समय लेते हैं या कितना? महीना 2 दिन महीना जाता है वो तो BMC का रूल ही है, आएंगे माप लेंगे, लेके जाएंगे। तो अगर आपको उनको 10 में से नंबर देना है तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर 5-6 नंबर दे सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं सकता, कि बहुत लेट होता है। बहुत बार जाके बोलना पड़ता है भाई करो करो करके, जब भी वो आते ऐसा है। तो जो आपके नगर सेवक हैं उन्होंने अभी तक कितना काम किया है, कितने संतुष्ट हैं आप उनके कामों से? 10% संतुष्ट है उनके काम से, बाकी आते तो वो हमेशा है, लेकिन वर्क दिखता नहीं है। पहला वर्क दिख रहा है वो भी बीजेपी का दिख रहा है, गवर्नमेंट का नहीं दिख रहा है। और काम भी ऐसा किया है कि वो खुद कंफ्यूज है और पब्लिक को भी कंफ्यूज करके रखे हैं कि लेडीज़ कहाँ जाएंगे और जेंट्स कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर पैसा लगा के किया है, लेकिन नो यूज़। मतलब क्यों उसका यूज़ नहीं है? ऑब्वियसली यूज़ इसके लिए नहीं है कि जहाँ पे जेंट्स को जाना चाहिए, जो कंफर्टेबल होता है, जोन होता है जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए, वो दोनों सेपरेट कर दिया उन्होंने। जिसमें मशक्क़त होती है, जिसमें तकलीफ़ है औरतों को चढ़ने में उतरने में, डबल स्टोरी इन्होंने टॉयलेट बनाया है, लेकिन उसको चालू भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। इतने महीनों की मशक्क़त के बाद चालू जो हुआ, और उसके बाद उन्होंने लेडीज़ को इस तरीके से दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टेयर बनाया हुआ है, ये लेडीज़ चढ़ पाएंगी, आप देखिए। दूसरी चीज़, इन्होंने बोला था कि हम आपको नया टॉयलेट बना के देंगे, ये नहीं कहा था कि पेड टॉयलेट बना के देंगे। अब तो बंदा पेड टॉयलेट करेगा भी और 12 बजे लॉक हो जाएगा। बच्चे जाते हैं, बच्चों से पैसा मांगते हैं, मीन्स बच्चे भी पैसा लेके जाए, माँ बाप की जान खाए। वैसे भी लॉकडाउन में पैसे की कीमत सबको पता चल चुकी है। अब टॉयलेट करने के लिए इतने बड़े स्लम में पैसा देके बच्चा जाए, सफाई के नाम पे पैसा तो ये सारी जो आपकी समस्याएं हैं कि 12 के बाद टॉयलेट बंद हो जाता है, बच्चों से भी पैसे लिए जाते हैं, तो ये कभी समस्या आप उनके पास लेके गए कि हमको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी? उन्होंने कभी ये नहीं कहा ना कि हम आपको पेड टॉयलेट बना के दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको बेहतर टॉयलेट बना के देंगे। अगर ये बताते कि हम पेड टॉयलेट बना के देते हैं, तो हमारे एरिया में काफ़ी ऐसे समाज सेवी है जो सफाई के लिए भी पैसा दिए थे, लाइट भी प्रोवाइड किया था, पानी भी प्रोवाइड किया था, और सफाई करने के लिए यहाँ पे दत्तक जो संगठन होते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं वो आते हैं। तो पैसे किस बात के? हर जगह पे अगर पैसा ही यूज़ लेना है आपने, तो फिर फ़ायदा क्या है? और ये शौचालय बनाने से पहले आज 25 साल से ये स्लम रीडेवलपमेंट में जा रहा है, आज तक नहीं गया। बिल्डर आए, काफ़ी मीटिंग्स किए, लोगों को पेपर्स लिए, सारी चीज़ें लिए, लेकिन ये स्लम बना नहीं। आज ये इतने VIP जगह पे इतना बड़ा स्लम बचा हुआ है, तो किसके कारण बचा हुआ है? तो ये सवाल कभी आपने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जा रहा है? वो आते हैं, किस बेस पे वोट मांगते हैं? ये आपको पूछना चाहिए उनसे। वही तो इस बार पब्लिक पूछेगी, क्योंकि लॉकडाउन देखी है इस जगह की पब्लिक ने, और प्लस पैसा दे के शौचालय करना, और पानी की किल्लत, लाइट बिल की किल्लत, लाइट्स की किल्लत, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। लोग बोलते नहीं, जिस दिन फटेंगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे। ये हरीश छेड़ा भी जानते हैं यार, बाकी जो अदर MLAs MPs है वो भी जानते हैं, फट नहीं रहा है कोई। ये फट जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन इनको किस चीज़ का वेट कर रहे हैं फटने के लिए? ये तो आपका अधिकार है ना कि आप अपनी चीज़ें मांगे उनसे। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे पब्लिक में से किसी से भी पूछ लीजिए, वो खाली ब्लास्ट नहीं हो रही है। और यहाँ तक छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में कोई ब्लास्ट हो नहीं रहा है। ये तो छोटा सा स्लम है, एक मुंबई का एक छोटा स्लम है, जिसमें एक टॉयलेट की समस्या बड़ी है, और उसके बाद यहाँ पे स्लम जो रीडेवलपमेंट की समस्या वो भी बड़ी है। लोग कर रहे, मतलब आज बीजेपी का नाम
इतना बड़ा है, लेकिन करतूत कुछ लोगों की वजह से करतूत खराब हो जाता है। आज ये पेड़ हो गया, इतनी बड़ी स्लम है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना पैसा बचता होगा। अगर आपको उनको नंबर देने को कहा जाए 10 में से, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 2 नंबर तो दे ही सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ के नगर सेवक है हरीश छेड़ा जी, जनता उनसे कहीं पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखी, किसी ने बहुत तारीफ़ कर दिया और कहीं पे इतनी बुराइयां सुनने को मिल गई कि लगा कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जो भी कुछ काम है कुछ दिखावे के लिए है, कुछ पार्टी के लिए है, वहाँ अपना बोर्ड लगा देते हैं, पर जनता उस चीज़ से खुश नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि टॉयलेट्स को रीडेवलप कर दिया है, वो 12 बजे के बाद लॉक कर दिए जाते। अगर उसके बाद कुछ परेशानी, कुछ समस्या उनको आती है तो वो कहाँ पे जाए। बहुत सारे ऐसे उनकी समस्याएं हैं जो वो उठाते हैं और शायद अनसुना कर दिया जाता है या उनको पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। जनता ने अपना बता ही दिया है कि वो नगर सेवक से कितने संतुष्ट हैं